बच्चों, आज हम कक्षा 4 की विज्ञान विषय में पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पाचन और संतुलित आहार। पाचन यानी कि जो भोजन हम करते हैं उसका पाचन किस प्रकार होता है, और संतुलित आहार होता है बच्चों कि जिस भोजन में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो भोजन होता है वो होता है संतुलित आहार। देखिए सब बच्चे किताब में, भोजन सभी सजीवों की 3 मूल आवश्यकताओं में से एक है। हमें जीवित रहने तथा कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है कि हमें जीवित रहने के लिए और कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है कि जो भोजन हम करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के द्वारा ही हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। भोजन हमारे शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत में सहायता करता है। इसी से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है कि इसी भोजन से हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। आगे देखिए, ये हमें रोगों से बचाता है तथा गर्मी देता है कि जो संतुलित भोजन जो होता है वह हमें रोगों से भी बचाता है और हमारे शरीर का विकास करता है, हमें गर्मी देता है। आगे चलिए सब बच्चे देखिए, हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ हमारे लिए भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोगी होते हैं। ये पदार्थ पोषक तत्व कहलाते हैं। देखिए भोजन और इधर ये पोषक तत्व की ऊर्जा देने वाला जो भोजन होता है तो वो उसमें पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। और शरीर निर्माण करने वाला भोजन प्रोटीन कि जिस भोजन में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा जैसे दूध, दही, पनीर, मूंगफली, सेब, दाल, अंडे, इसमें क्या प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। रोगों से रक्षा करने वाला भोजन खनिज तथा विटामिन कि जिनसे हम रोगों से हमारी रक्षा होती है, हम स्वस्थ रहते हैं, तो वो भोजन होता है। और पोषक तत्व हो गए उनके खनिज और ये विटामिन जो होते हैं। अब देखिए आहार कि भोजन की वह मात्रा जो हम प्रतिदिन खाते हैं आहार कहलाती है। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्वों जैसे देखिए पोषक तत्व है ये प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, रेशे तथा खनिज पदार्थों की उचित मात्रा होती है, संतुलित आहार कहलाता है कि जिस भोजन में प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल, रेशे ये सब पदार्थ पाए जाते हैं, वो होता है संतुलित आहार। प्रोटीन, अब देखिए प्रोटीन हमें किन किन से मिलता है। तो प्रोटीन देखो बच्चों, दूध, दही, पनीर, मूंगफली, सेब और जितने प्रकार की दालें हैं उनसे, अंडे, मच्छी, इनसे हमें प्रोटीन अधिक मिलता है। तो इनका हमें सेवन करना चाहिए। अगर हमारे शरीर का निर्माण करना है तो इन चीज़ों का हमें अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। देखिए शरीर का निर्माण करने वाला भोजन प्रोटीन कहलाता है। बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने तथा उसे बढ़ाने में सहायता करता है कि प्रोटीन से हमारा शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत होती है और हमारे शरीर का विकास होता है। प्रोटीन नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। दूध, दही, पनीर, मूंगफली, मटर, सेम एवं दाल आदि में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है कि इन चीज़ों में जो प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो इनका हमें अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। नए पेज पे आइए, यहाँ देखिए ये सब बच्चे, ये चीज़ और ये दूध, मच्छी, अंडे जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, ये दाल, तो इन चीज़ों का हमें अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर का निर्माण हो सके। अगला आता है वसा। जो लोग अधिक परिश्रम करते हैं उन्हें वसा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। वसा यानी होता है चिकनाई, घी, तेल जिनसे हमें मिलता है। अतिरिक्त वसा तथा मांड शरीर में त्वचा के नीचे जम जाता है। तो मांड होता है बच्चों कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम चावल बनाते हैं तो उसमें जो गाढ़ा गाढ़ा जो पानी होता है वो होता है मांड, और वसा जो चिकनाई होती है, घी, तेल, ये तो ये क्या होता है कि इनका हम जब अधिक सेवन करते हैं तो ये त्वचा के नीचे जम जाता है। अत्यधिक वसा हानिकारक हो सकता है कि ज़्यादा वसा अगर हमारे त्वचा के नीचे जम जाता है तो ये हमारे लिए हानिकारक होता है।
अधिक वसा के उपयोग से व्यक्ति मोटा हो जाता है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि मोटा व्यक्ति स्वस्थ भी हो। कि त्वचा के नीचे अधिक वसा जमा हो जाने पर आदमी मोटा हो जाता है, व्यक्ति है जो मोटा हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो स्वस्थ हो। आगे देखिए, शारीरिक परिश्रम एवं व्यायाम मांड तथा वसा को जलाकर हमें स्वस्थ बनाते हैं। कि हमें इनके लिए वसा जो त्वचा के नीचे जम जाता है, इससे बचने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए और शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। वसा मक्खन, घी, अखरोट, तेल, बीज, तिलहन तथा तेल में अधिक पाई जाती है। चिकनाई वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें वसा अधिक पाया जाता है। ये भी शरीर के भीतर जाकर ऊर्जा देते हैं। ये समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देते हैं। कि वसा इनसे भी हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन इसका अधिक सेवन करने से व्यक्ति मोटा हो जाता है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट मांड तथा शर्करा कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। चावल, मक्का, गेहूँ एवं आलू आदि में मांड की मात्रा अधिक पाई जाती है। मीठे फलों में शर्करा होती है। मांड तथा शर्कराएं शरीर में धीरे धीरे जलकर ऊर्जा देते हैं। फिर देखिए अगला, विटामिन। तो विटामिन है जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। तो विटामिन हमें किन किन से मिलता है, देखिए कि वे रसायन जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं, विटामिन कहलाते हैं। कि हमारे शरीर को रोगों से जो बचाते हैं वो है विटामिन। दूसरे शब्दों में विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं। इनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला जैसे विटामिन ई की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। आंखों से संबंधित जो ये रोग है, तो विटामिन ई की अगर हमारे शरीर में कमी होती है तो ये रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी ऊर्जा, वृद्धि तथा स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से त्वचा के रोग हो जाते हैं। कि अगर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी होती है तो हमें त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। आगे देखिए, विटामिन बी मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पर ये विटामिन सी हमें जिनसे मिलता है उसमें ये केला, टमाटर, नारंगी, नींबू, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है। तो इनका सेवन करना चाहिए विटामिन सी की कमी होने पर। और विटामिन डी इसके लिए हमें दूध, बटर और ये चीज़ और सूरज की गर्मी, यानी कि विटामिन डी के लिए हमें धूप में भी बैठना चाहिए। तो इस प्रकार हमें विटामिन डी मिल सकता है। फिर अगला आता है, देखिए खनिज लवण। खनिज लवणों की थोड़ी थोड़ी मात्रा शरीर में रहती है। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन तथा साधारण नमक मजबूत हड्डियों, स्वस्थ दांत और स्वस्थ रक्त बनाते हैं। कि कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, लोहा यानी कि आयरन, इनसे है जो हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती है और ये स्वस्थ रक्त यानी खून हमारे शरीर में बनाते हैं। फास्फोरस व कैल्शियम हमारी पन्ना पलटी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने व बढ़ाने में सहायता करते हैं। कि फास्फोरस और कैल्शियम ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ये दूध, हरी सब्जियां, तिल और पालक में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस और ये जो हड्डियाँ मजबूत करने वाले तो वो है हरी सब्जियों में, तिल और पालक, दूध, इनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों जैसे पालक आदि में लोहे के खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। कि हरी सब्जियों में जैसे पालक है तो इसमें लोहे के खनिज यानी कि आयरन की मात्रा भरपूर होती है। लोहा हमारे रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। आयरन है जो हमारे शरीर में खून का, रक्त का निर्माण करता है। तो ये रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग हो गया। ये लाल रक्त कण बनाने में सहायता करता है। आयरन हमारे शरीर में लाल रक्त हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है। आगे देखिए, ये देखिए अंडा, ये हरी सब्जी है तो इनसे हमें ये खनिज लवण प्राप्त होता है। फल है, ये चीज़ है, तो इनका सेवन हमें अधिक से अधिक करना चाहिए।
अगला आता है जल। हमें भोजन पचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, कि भोजन पचाने के लिए जल आवश्यक है। हमारा शरीर भोजन को जल में घोलकर ग्रहण करता है। भोजन के बाद शेष बचा जल मूत्र व पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। कि जो भोजन पचने के बाद जो शेष जल होता है, तो वो जल है जो मूत्र और पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। शरीर की सभी क्रियाओं के लिए हमें प्रतिदिन 3-4 लीटर जल की आवश्यकता होती है, कि हमें रोजाना 3 से 4 लीटर जल पीना चाहिए। अतः हमें 3-4 लीटर जल प्रतिदिन अवश्य पीना चाहिए, जिससे हमारा भोजन है जो अच्छी तरह से पच सके और हम स्वस्थ रह सके। रेशे, गाजर, मूली है, पालक आदि सब्जियों में, केला है, सेब आदि फलों में और अनाज के दानों में रेशे होते हैं। रेशे हमारे शरीर में ऊर्जा तो उत्पन्न नहीं करते, किंतु वे शरीर में भोजन की गति और बेकार बचे भोजन को पाचन प्रणाली से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। कि रेशे जो होते हैं बच्चों, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन जो हमारे शरीर में पाचन के बाद जो बेकार अपशिष्ट जो पदार्थ बचता है उसको बाहर निकालने में ये रेशे सहायता करते हैं। आगे आता है देखिए पूर्ण भोजन। सभी मादा स्तनपायी जंतु अपने बच्चों को जन्म देते हैं। प्रारंभ में शिशु केवल मादा के स्तनों से दूध पीता है। नन्हे शिशु दूध पीकर ही बढ़ते हैं। दूध में शरीर निर्माण करने वाले प्रोटीन, ऊर्जा देने वाली वसा तथा शर्करा, रोगों से रक्षा करने वाले विटामिन तथा खनिज और जल की पर्याप्त मात्रा होती है। इस प्रकार हम दूध को पूर्ण भोजन कह सकते हैं। मनुष्य दूसरे स्तनपायी जंतुओं का दूध पीता है, कि दूध जो है वह हमारा पूर्ण भोजन है। दूध के अंदर प्रोटीन, ऊर्जा देने वाले तत्व और विटामिन, खनिज, लवण और जल ये सब पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए दूध हमारा पूर्ण संपूर्ण भोजन हो गया। तो ये पढ़ा हमने संतुलित आहार के बारे में, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, जल, रेशे ये सब पाए जाते हैं। वो होता है संतुलित भोजन। इसके आगे हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप सब बच्चे वापस से इसको अच्छे से पढ़ेंगे।